थैंक यू, थैंक यू। चलिए बच्चों, देन हम पिछले 2 लेक्चर से ग्रामर सेक्शन ले रहे हैं। ओके ध्रुव, समझ रहे हो ना? यस मिस। ओके ओके, वेरी गुड। देविका, मिस आपने पीडीएफ सेंड नहीं किया। मैं पूरा पढ़ा के करती हूँ ना बेटा। करूंगी मैं, हाँ देती हूँ, भेजती हूँ मैं आपको, टेंशन मत लो। ओके, तो देन लास्ट लेक्चर में हमने वाक्य के प्रकार में शुरू किया था अर्थ के दृष्टि से। सबको क्लियर है? मुंडी हिलाएगा? हाँ, मुंडी हिलाएगा, आगे चलेगा। ओके, तो चलिए देन आगे वाक्य के प्रकार में हम चलते हैं अर्थ की दृष्टि से। ओके, मैंने पिछले बार आपको बताया था कि वाक्य के जो प्रकार है वह 2 अंकों के लिए आते हैं, 2 मार्क्स। एक रचना की दृष्टि से वह वाक्य पहचानना आता है, और अर्थ की दृष्टि से क्या आता है? वाक्य परिवर्तन करना। ओके बेटा, तो चलिए मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ और आगे बताती हूँ। ओके, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अगर आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम होता है, नहीं आवाज आता है या स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे तुरंत बताओ। ओके बेटा? ओके चलिए। है ना, पिछले लेक्चर में आपको वाक्य की डेफिनेशन बता दी थी। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के समूह से जो भी बात हमारे समक्ष आती है या हमें बताई जाती है, या स्पष्ट रूप से हम उसका तात्पर्य निकाल पाते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस। ओके बेटा, इतना समझ में आ गया था ना? यस ओके ओके, यस हाँ बेटा हाँ। देन हम आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, तो उसमें मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे। सबसे पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि आपके दिमाग में कुछ याद रखने के लिए एक ट्रिक, फॉर्मूला की तरह बताया था कि वाक्य नामक एक आदमी है, उसकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम रचना है, एक का नाम अर्चना है। यस, रचना को 3 बेटे हैं, बेटे या बेटियां, छोड़ो बच्चे। रचना को 3 बच्चे हैं, उनके नाम है साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और जो अर्चना है उसके डबल, रचना के डबल बच्चे, यानी रचना के 3 है तो अर्चना के कितने हो गए? 6। यस, हाँ। तो उसमें पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, 5वां है विस्मयादि बोधक वाक्य, और छठा है हमारा संदेहार्थक, संदेह सूचक, यानी किसी बात की संभावना, शंका, संदेह व्यक्त करते हैं ना, वैसे, तो वो है हमारा संदेह सूचक। विधानार्थक वाक्य बोले तो जो विधान के अनुसार होते हैं, जैसे मैंने बोला ना, सरल वाक्य में कैसा होता है? कर्ता, कर्म और क्रिया, बस ये सरल सा हमारा वाक्य। पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, विधानार्थक वाक्य में कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती है। कहने का मतलब है कि ना, नहीं, मत, इन शब्द का प्रयोग कभी भी विधानार्थक वाक्य में नहीं होता। विधिवत विधान यानी सीधा सरल सा विधान, कर्ता कर्म क्रिया बोले तो सीधा सैंपल सा एक वाक्य है, ऐसे अगर वाक्य आते तो वो हमारे विधानक यानी सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग वाले। उससे उल्टा है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य बोले तो नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस। यस, जिसमें ना, नहीं, मत, न, इन शब्द का प्रयोग होता है। ओके, निषेध, निषेध का मतलब क्या है? निषेध का मतलब क्या है बेटा? निषेध करना, उसको कहते हैं अवॉइड करना। रोक लगाना, बैंड।
है ना, निषेध करते हैं ना, जैसे किया था ना कि 10वीं के बच्चों की परीक्षा ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, तो उसमें काफी लोगों ने निषेध व्यक्त किया था, यानी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि साल भर बच्चों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, हमसे ज्यादा पेरेंट्स लोगों को पता रहता है, क्योंकि आप उन लोगों के सामने घर में मोबाइल के पास बैठते हो या नहीं बैठते हो, है ना। तो निषेधार्थक बोले तो रोक लगाना, बैन, ओके, यानी नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक क्रिया। तो इस निषेधक वाक्य में हमेशा ना, नहीं, मत, न, इन शब्द का प्रयोग होता है, ओके। देन उसके बाद है हमारा प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक बोले तो क्वेश्चन, प्रश्न सूचक शब्दों के द्वारा अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न के यानी जो भी प्रश्न पूछा है उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का होना बेहद जरूरी है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नजर आता है तो वो है अपना प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, ओके। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा बोले तो ऑर्डर, है ना, जैसे चलो उठो, चलो इधर आओ, जैसे डॉक्टर बोलते चलो अपनी जी बताओ, चलो खाना खाओ, जैसे ऑर्डर होते हैं ना, आज्ञा दी जाती है या अनुमति, आदेश। अगर वाक्य में ऐसी स्थिति पता चलती है तो वो हमारा वाक्य कैसा रहेगा, आज्ञार्थक वाक्य रहेगा। देन उसके बाद है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक बोले तो आश्चर्यचकित, मन के जो भाव है ना, जैसे घृणा बोले तो नफरत, प्यार, है ना, इस तरह के जो हमारे मन में जो भाव है उन भावों को हम व्यक्त करते हैं, तो कैसे, बाप रे, हाय राम, छी, है ना, इस तरह से हम व्यक्त करते हैं। और ऐसे शब्द हमेशा वाक्य की शुरुआत में होते हैं, हाय, वाह, बाप रे, हाय राम, हे राम, है ना, इस तरह के। और इन वाक्य के बाद हमेशा आप देखोगे तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उससे आप आसानी से पहचानते हो कि यह वाक्य विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक वाक्य का है, ओके। देन उसके बाद है हमारा संदेहार्थक या संदेह सूचक या संदेहवाचक, यानी संदेह, एक संदेह यानी एक संभावना व्यक्त करना, शायद आज शाम को बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी यहाँ हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ओके बच्चा, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। हाँ मिस, यस मिस। हाँ, तो इस तरह के वाक्य आएंगे, पहचानना आएगा तो भी आप हाँ, पहचानना आएगा तो भी आप पहचान सकोगे। और पर ज्यादातर अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन करना आता है, पहचानना आता नहीं है, ओके। चलिए अभी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। रचना की दृष्टि से हो गया, जिसमें मैंने आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, थोड़ा रिवीजन जैसा। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य बोले तो जिसमें केवल एक कर्ता, कर्म और क्रिया। यस, अगर बहुत रे यानी बहुत ज्यादा अगर रहेगा तो एक से अधिक कर्ता आएगा, बाकी हमेशा इस वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और क्रिया ही आती है, बाकी दूसरा कुछ आता नहीं, ओके बेटा। देन उसके बाद है मैंने बताया था संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य बोले तो दो अलग स्वतंत्र वाक्य, ओके, जो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, दो अलग स्वतंत्र वाक्य जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक को कंजक्शन कहते हैं, ओके, और संयुक्त वाक्यों को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, बराबर। तो यहाँ हम समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग करते हैं, जैसे एक शब्द है लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, क्योंकि वगैरह जो शब्द है, उन शब्दों के माध्यम से हम ये संयुक्त जो दो अलग स्वतंत्र जो वाक्य है संयुक्त वाक्य, उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ हम समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग करते हैं, ओके बेटा। देन उसके बाद है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है, निर्भर रहे, हाँ, निर्भर रहता है यानी आश्रित रहता है यानी डिपेंड रहता है, ओके। तो देखो उसमें हमेशा शुरुआत में एक शब्द रहता है, दूसरा शब्द दूसरे वाक्य में, है ना। और देखो ज्यादातर आप देखोगे तो वाक्य के बीच में कॉमा रहता है, अल्प विराम,
है ना, जो सो जब तब यहाँ वहां ऐसी तरह की। जैसे देखो, जो करेगा सो भरेगा, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यानी कहने का मतलब सिंपल सा, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। समझ गया बच्चा अब ये लोग? Yes, miss. हाँ, Yes, miss. रचना, Miss. यस, रचना के बच्चों के बारे में पता चल गया आपको? Yes, ओ, miss. यस, ओके बेटा। अभी देखिए हमारा दूसरा सही है, दूसरी बेटी है अर्चना। अर्चना का मतलब है अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ की दृष्टि से। तो उसमें सबसे पहला है हमारा विधानार्थक वाक्य। देखिए, विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं, डेफिनेशन देख लीजिए बेटा पहले। तो जिस वाक्य में किसी क्रिया यानी कार्य के होने या करने का बोध हो, वाक्य में अगर कोई क्रिया होने वाली है या उसे करने वाले हैं, यानी क्रिया होने या करने का बोध हो, बोध होना यानी पता चलना, तो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है मैंने, देख लीजिए। मेहमानों ने भोजन किया, मेहमानों ने भोजन किया यानी क्रिया हो गई है। ओके, माँ विद्यालय जाती है, माँ विद्यालय जाती है यानी क्रिया करने वाली है, माँ विद्यालय जाने की क्रिया करने वाली है। वर्षा हो रही है यानी क्रिया हो रही है। ओके, यानी विधानार्थक वाक्य बोले तो सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव थिंकिंग। इस देखो, इन वाक्यों में कभी भी ना, नहीं, मत, न शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ओके बेटा, यानी इस वाक्य में क्रिया होने या करने का बोध हो रहा है। ओके, तब उसे हम कहते हैं विधानार्थक वाक्य। विधि के अनुसार, नियम के अनुसार चलने वाले वाक्यों को विधानार्थक वाक्य कहते हैं। देन उसके बाद है हमारा निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य बोले तो नकारात्मक रूप, नेगेटिव वाला। ओके, जिस वाक्य से, जिस वाक्य से, स्क्रीन पे दिख रहा है ना बेटा? Yes, ओके ओके, हाँ चलिए देखो, जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के न होने का बोध, यानी कोई भी वाक्य में कोई भी कार्य है, उस कार्य का न होने का बोध हो, न होने का यानी कार्य नहीं हो रहा है। ओके, यानी नकारात्मक रूप होता है, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में कोई भी कार्य है, कोई भी बात है, वह बात नहीं होने का बोध कराती है, यानी नकारात्मक रूप अगर दर्शाती है तो उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ना, नहीं, मत, जैसे ना, नहीं, मत, ये सब क्या रूप है? निषेधार्थक रूप है। ओके बेटा, देखिए चलिए, निषेध यानी रोक लगाना। ओके, इन निषेध शब्दों का प्रयोग होता है। अभी देखो मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, उससे आपको पता चलेगा। देखिए, मैंने शीशा नहीं तोड़ा, मैंने शीशा नहीं तोड़ा, है ना। मेरे घर मत आना, मेरे घर मत आना, यानी यहाँ नेगेटिव, नकारात्मक बात बता रही, मेरे घर मत आना यानी यहाँ घर आने को मना किया जा रहा है। ओके, आगे देखिए, अंदर आना है, अंदर आना निषेध है, सॉरी, अंदर आना निषेध है ना, अंदर आना निषेध है यानी मना है। हम कभी हॉस्पिटल, डॉक्टर वगैरह जाते, सॉरी हॉस्पिटल में जाते, डॉक्टर के पास जाते, तो हम डायरेक्टली डॉक्टर के कैबिन में नहीं जा सकते, हमें परमिशन लेकर जाना पड़ता है। इसलिए वहां कई बार लिखा रहता है अंदर आना मना है ना। उसके बाद देखिए, तुम कुछ न कर पाए, तुम कुछ न कर पाए, ये सारे वाक्यों में देखो नकारात्मक बात बताई जा रही है। नहीं, मत, मना, यानी निषेध का मतलब है मना, है ना। न, ना, नहीं, मत वगैरह शब्द का प्रयोग किया गया है।
है ना? समझ में आया बेटा? Yes, miss. ओके बेटा, ओके। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है, जिस वाक्य से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। ओके, यानी हम कैसे प्रश्न पूछते हैं ना, तुम कहाँ गए थे, तुमने पढ़ाई की, तुम क्यों परेशान करते हो, है ना? यानी हम अगर सामने वालों को प्रश्न पूछते हैं तो इस प्रश्न का अगर बोध होता है हमें, तो वो वाक्य क्या है हमारा? प्रश्नार्थक वाक्य। जैसे देखो यहाँ प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन से देखिए, कब, कहाँ, क्यों, किससे, किस, है ना, किसका, किससे, कौन, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करके या प्रयोग करके हम प्रश्नार्थक वाक्य बना सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना जरूरी है। देखो एग्जाम्पल दिया है बेटा मैंने, बेटा तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, बेटा तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कौन सी प्रश्न सूचक शब्द है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हमारा प्रश्नार्थक वाक्य है। ओके, आप कैसे हो? प्रश्न सूचक चिन्ह। तुम आ गए, प्रश्न सूचक चिन्ह। तुम जल्दी आ गए, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, है ना? यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने की बात कह रही है ना बेटा, तो इससे पता चलता है कि ये हमारा प्रश्नार्थक वाक्य है। ओके, देन उसके बाद है हमारा फोर्थ वन, आज्ञार्थक वाक्य। ओके, कौन सा है? आज्ञार्थक वाक्य यानी ऑर्डर, आज्ञा देने वाला। जिस वाक्य से, कोई भी वाक्य है, जिस वाक्य से किसी भी प्रकार की आज्ञा यानी ऑर्डर या आदेश या अनुमति का बोध होता है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अनुमति यानी परमिशन लेना, है ना? जैसे आप स्कूल वगैरह में रहते हो, वॉशरूम वगैरह जाना है तो मिस से पूछ के जाते हो ना, आई एम गोइंग टू द टॉयलेट, जो भी है XYZ, पर विदाउट परमिशन नहीं जाते हैं ना, अनुमति लेकर जाते हो ना, तो उसी तरह की अनुमति। जिस वाक्य में किसी प्रकार का ऑर्डर यानी आदेश या आज्ञा या अनुमति का बोध होता है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। देखो जैसे ऐसे उस वाक्य में किस तरह के शब्द आते हैं, देखो जैसे उठो, चलो, बोलो, जाओ के रूप अंत में पाए जाते हैं, यानी वाक्य के अंत में इस तरह के रूप आते हैं, यानी इस तरह के शब्द आते हैं। देखो दिया है मैंने एग्जाम्पल, आप उठो, आप उठो, है ना, यानी ऑर्डर किया जा रहा है। आगे देखिए, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर, आदेश। अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, है ना, आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर, है ना? तो इस तरह के वाक्य अगर आते हैं तो वो हमारे आज्ञार्थक वाक्य कहलाए जाते हैं। देखिए हमेशा वाक्य के अंत में यहाँ इस तरह के शब्द ही पाए जाएंगे, यानी आज्ञा देने वाले या आदेश देने वाले। ओके, समझा बेटा इतना? Yes, Yes, miss. miss. चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो देखिए, जिस वाक्य से किसी प्रकार के, जिस वाक्य से किसी प्रकार के हर्ष यानी खुशी, विस्मय यानी आश्चर्य, दुख यानी दर्द बोलते हैं पीड़ा, क्रोध यानी गुस्सा, घृणा बोले तो नफरत आदि भाव का बोध होता है। ये सारे भाव हमारे अंदर ही छिपे रहते हैं। तो ये सभी भाव का अगर आपको अनुभव होता है या उसका बोध होता है, तो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ये सारे हमारे मन के अंदर के
भाव है ना। हर्ष यानी खुशी, खुशी होना। विस्मय यानी आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित होना, है ना। अगर आपको आपको मालूम है कि आपका दोस्त किस तरह से पढ़ता है, आपके साथ पढ़ता है, और अचानक से बोर्ड एग्जाम के बाद उसके 90 के ऊपर आए, तो आपको आश्चर्य होगा, अरे ये तो इतनी पढ़ाई करता नहीं था, फिर इसे कैसे इतने 90 के ऊपर आ गए। पर शायद वो छुपे रुस्तम रहेगा, घर पे जाके पढ़ता होगा, रात को पढ़ता होगा, वो आपको पता नहीं होगा। यानी आश्चर्य का भाव आपको उस समय आपको व्यक्त होता है ना। दुख, दुख यानी कोई दुखी है, उससे दुख, अपना दोस्त दुखी है, या किसी की मृत्यु देखते हैं। अभी ये कोरोना सिचुएशन है, आए दिन बैड न्यूज आती ही रहती है, तो उस बात से भी हम दुखी रहते हैं। क्रोध, क्रोध बोले तो गुस्सा, गुस्से पे हमेशा हमें काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से से हम जो भी कार्य करते हैं वो बिगड़ ही जाता है ना बेटा। तो दूसरा है क्रोध यानी गुस्सा। घृणा यानी नफरत, नफरत का भाव। कई बार ऐसा होता है कि सामने जो व्यक्ति है उसने हमारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं किया, फिर भी हमारे मन में उसके लिए एक तरफ की नफरत सी बनी रहती है, तो नफरत का भाव यानी घृणा। ओके, तो ये सारे भावों का अगर बोध होता है तो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ओके, देखो ज्यादातर विस्मयादिबोधक वाक्य में किस तरह के आ सकते हैं, जैसे उफ, छी, अरे, बाप रे, वाह, हाय, इस तरह की शब्द आते हैं, है ना। अभी देखो मैंने सेंटेंस दिए, उफ, कितना शोर है, यानी यहाँ घृणा व्यक्त की जा रही, नफरत से। अरे बच्चे चिल्ला रहे, दिमाग खराब हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो हम बोलते हैं बाप रे, ये बच्चे है या शैतान, कितना आवाज कर रहे हैं। यानी यहाँ पर हम नफरत का भाव व्यक्त कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अरे, आप यहाँ कैसे, अरे बोले तो आश्चर्य, अरे आप यहाँ कैसे, आप तो बाहर गांव जाने वाले थे, आप कैसे यहाँ प्रकट हो गए, है ना, आश्चर्य का। वहां बाग में सुंदर फूल खिले हैं, वहां बाग में सुंदर फूल खिले, यानी सुख, या फिर क्या बोलते हैं उसको, हर्ष, खुशी का भाव, आनंद का भाव, है ना। अच्छे फूलों को देख के सभी लोगों को आनंद व्यक्त होता है, फूलों के गुच्छों को, बुके को देख के हमें कितनी प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। तो उसी तरह बाग में बहुत से फूल खिले हैं और उन फूलों को देखकर हमारा मन खुश होता है, इसलिए यहाँ हर्ष का भाव हम व्यक्त करते हैं। वहां बाग में सुंदर फूल खिले हैं। ओके बेटा, और देखिए एक बात, देखिए यहाँ वाक्य के शुरुआत में ही विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं, जैसे उफ, अरे, वाह वगैरह, और तुरंत उसके बाद आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह नजर आएगा, उससे आप आसानी से पहचान जाओगे कि ये किसका वाक्य है। ओके, समझा बेटा। Yes. Yes, miss. Yes. देन नेक्स्ट है हमारा संदेह सूचक वाक्य, जिसे हम संभावनार्थक वाक्य भी कहते हैं, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, जिस वाक्य से किसी बात का इस वाक्य से किसी बात का संदेह या संभावना के भाव का बोध हो, यानी संदेह यानी शंका या संभावना व्यक्त करते हैं ना हम, शायद आज ये होगा, शायद कल ये होगा, इस तरह की जो हम बैठे बैठे संभावना व्यक्त करते हैं उसे ही संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस वाक्य से किसी बात का संदेह या संभावना के भाव का बोध हो उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे शायद, लगता है, संभव, ये सब क्या है, वाक्य के। संदेह सूचक वाक्य। यस बेटा, सूचक हाँ, वाक्य। तो उसे हम कहते हैं संदेह, संदेह सूचक वाक्य। जैसे उसमें शब्द आता है शायद, लगता है, संभव, इस तरह के शब्द आते हैं। देखो सेंटेंस दिए है मैंने, ये देखिए, शायद कल बरसात होगी, यहाँ मैं संभावना व्यक्त कर रही हूँ, है ना, शंका, मेरे मन में कोई डाउट है उसे मैं क्लियर कर रही हूँ। क्या बता रही हूँ
कि शायद कल बरसात होगी, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। ये केवल मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ, यानी एक संभावना व्यक्त कर रही हूँ। बाद में देखो, संभावना है कि वे लोग आ गए हैं। संभवत या संभावना है कि वे लोग बोले थे कि हम 26 या 27 को आ जाएंगे, तो लगता है कि शायद वो लोग आ गए होंगे, यानी ये भी एक संभावना ही व्यक्त की जा रही है। पिताजी दफ्तर से आए होंगे। पिताजी का दफ्तर से आने का समय हमें ज्ञात है, पता है, इसलिए हम एक संभावना व्यक्त करते हैं कि 4 बज गए, तो शायद पिताजी अब दफ्तर से आ गए होंगे। ओके, लगता है कि सब लोग आ गए होंगे। ऐसा लगता है कि जो सुबह सब ड्यूटी पे गए थे, नौकरी धंधे पर, शायद अभी लगता है कि सभी लोग शाम ढलने पर वापस अपने घर आ गए होंगे, है ना। देखो, ये होंगे होंगे यानी ये कैसे फ्यूचर टेंस से समान है। फ्यूचर टेंस बोले तो भविष्य, भविष्य में कोई भी घटना घटित होने वाली, उसकी हम संभावना व्यक्त करते हैं। उसी तरह का यह संदेश सूचक वाक्य। देखो, वाक्य के अंत में होगी, होगे, इस तरह के ही शब्द आपको मिलेंगे, है ना। दिख रहा है, बरसात होगी, आ गए होंगे, आए होंगे का है कि संदेह या संभावना व्यक्त करने वाले वाक्य को संदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ओके, समझा इतना बेटा? यस। यस मिस। चलिए, अभी किस तरह वाक्य परिवर्तन करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके बेटा, देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। ओके, अभी देखिए यहाँ सॉरी, पहले क्या होता था, ये वाक्य परिवर्तन करने का कुछ नियम रहते थे। जैसे जो शब्द दिया है उसी शब्द का आपको समानार्थी या विरोधी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द का प्रयोग करके वाक्य परिवर्तन करना पड़ता था। पर अब उन नियमों को कैंसिल कर दिया गया, यानी आप अपने हिसाब से सिंपल सा वाक्य परिवर्तन करना है। यहाँ मैंने कुछ वाक्य परिवर्तन किए, वो देख लीजिए, और मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी कुछ वाक्य परिवर्तन करने के लिए, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके बेटा, चलिए देखिए, पहला वाक्य दिया है, मुझे अकेले यात्रा करने में, मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद नहीं आता है। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद नहीं आता है। अभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये वाक्य कौन सा है बताइए? यस यस, वेरी गुड, ये हमारा है निषेधार्थक वाक्य। अभी देखो ब्रैकेट में दिया है, इस निषेधार्थक वाक्य को आपको विधानार्थक वाक्य बनाना है। इस निषेधार्थक वाक्य को आपको विधानार्थक वाक्य बनाना है, यानी सकारात्मक पॉजिटिव वाला। तो देखो, कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ देखो मैंने वाक्य परिवर्तन करके दिखाया, मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। आपको क्या करना है, केवल नहीं शब्द को हटा देना है, कैंसिल कर देना है। आपको केवल नहीं शब्द को हटा देना है, सिंपल सा वाक्य परिवर्तन करना है। आपके हिसाब से तोड़ मरोड़ कर आप वाक्य परिवर्तन कर सकते हो, सिर्फ वाक्य प्रॉपर होना चाहिए, है ना। बोलते हैं उसकी वाक्य रचना, यानी अपना जो सेंटेंस दिया है उस वाक्य की रचना सही ढंग से होनी चाहिए। देखो, मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है, सिर्फ हमने क्या किया, नहीं शब्द, निषेधार्थक जो शब्द था उसे हमने निकाल दिया, तो ये वाक्य हमारा बन गया विधानार्थक वाक्य। समझा बेटा? यस। बराबर, बस यही इस तरह का ही आपको परिवर्तन करना रहेगा। चलिए दूसरा देखिए,
खिलाड़ी विश्व कप जीत गए, खिलाड़ी विश्व कप जीत गए। अब ये वाक्य कौन सा है बताइए? विधानार्थक विधानार्थक हाँ हाँ, खिलाड़ी विश्व कप जीत गए, ये है हमारा विधानार्थक वाक्य। अभी ब्रैकेट में दिया है, इस वाक्य को हमें निषेधार्थक वाक्य बनाना है, यानी नेगेटिव थिंग, नकारात्मक वाक्य बनाना है। हमें इसे नकारात्मक वाक्य बनाना है। देखिए, खिलाड़ी विश्व कप जीत नहीं पाए, खिलाड़ी विश्व कप जीत नहीं पाए, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा है, खिलाड़ी विश्व कप जीत न पाए, ऐसे भी लिख सकते। सिर्फ आपको नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग वाले शब्द का प्रयोग करना है, निषेधार्थक शब्द का प्रयोग आपको करना है ना। खिलाड़ी विश्व कप जीत नहीं पाए, समझा बेटा? यस यस मिस। ओके, देन नेक्स्ट, हाँ, देन नेक्स्ट है हमारा, आप बिना सिर पैर की बातें करते हैं, आप बिना सिर पैर की बातें करते हैं। इसे हमें बनाना है प्रश्नार्थक वाक्य, इसे हमें बनाना है प्रश्नार्थक वाक्य। तो देखो मैंने बनाया है मैम, आपको, ये है कौन सा टाइप का सेंटेंस? हाँ, ये है कौन से टाइप का सेंटेंस? आप बिना सिर पैर के बातें करते हो, विधानार्थक है। इसमें ना नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। आप बिना सिर पैर की बातें करते हो, विधानार्थक वाक्य है ना। इसमें कोई नेगेटिव थिंकिंग दिखाई दे रही है आपको? नहीं दे रही है ना। चलिए अभी देखिए, यहाँ इसे हमें प्रश्नार्थक बनाए, तो सबसे पहले हमें प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करना है। तो देखो यहाँ मैंने किया है, आप क्यों बिना सिर पैर की बातें करते हैं, और अंत में आपको प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना है। या फिर आप ऐसे भी, क्यों आप बिना सिर पैर की बातें करते, इस तरह भी कर सकते हो आप। आपके हिसाब से आपको वाक्य परिवर्तन करना है, केवल वाक्य रचना सही ढंग से होनी चाहिए। यहाँ आप क्यों बिना पैर सिर की बातें करते हो, ऐसे भी ले सकते हो, और आप ऐसे भी कर सकते हो, क्यों आप क्यों आप बिना सिर पैर की बातें करते हैं, ऐसे भी करना है। मगर वाक्य के अंत में प्रश्नासूचक प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी है, वरना आपका ये प्रश्नार्थक वाक्य माना जाएगा नहीं। समझा बच्चा? यस मिस। देन नेक्स्ट है हमारा, राजेश प्रतिदिन अध्ययन करता है, यह वाक्य हमारा विधानार्थक है। राजेश प्रतिदिन अध्ययन करता है। ओके, अब इस वाक्य को हमें आज्ञार्थक वाक्य बनाना है, ऑर्डर वाला। कौन सा? ऑर्डर फॉर्म वाला, ऑर्डर वाला। यस। तो देखो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, राजेश प्रतिदिन अध्ययन करो, क्योंकि ऑर्डर देने वाले शब्द मैंने बोला था ना, उठो, बैठो, जाओ, करो, है ना, इस तरह के शब्द का उच्चारण होने वाला है इसमें। ओके, तो देखिए, राजेश प्रतिदिन अध्ययन करता है, उसको आपको आज्ञार्थक में कन्वर्ट करना है, तो राजेश प्रतिदिन अध्ययन करो, हमें यहाँ उसे ऑर्डर देना है, आदेश। समझा बेटा? यस मिस। यस यस मिस। आगे देखिए, गोवा में बाढ़ आ गई, गोवा में बाढ़ आ गई। अभी इसे हमें विस्मयार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है। अभी गोवा में बाढ़ आ गई, यानी हमने सोचा नहीं था कि गोवा में बाढ़ आ जाएगी, तो हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न? आश्चर्य का भाव, है ना। अरे गोवा में बाढ़ आ गई, या फिर आप ऐसा भी शब्द, बाप रे गोवा में बाढ़ आ गई। पर अरे और बाप रे के बाद विस्मयार्थक चिन्ह लगाना अति आवश्यक है, वरना आपका ये कैंसल वरना आपका ये वाक्य कैंसिल हो जाएगा, यानी इसे माना नहीं जाएगा। गोवा में बाढ़ आ गई, विस्मयार्थक बनाना है, जिसे आप अरे
विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है, गोवा में बाढ़ आ गई, या फिर बाप रे गोवा में बाढ़ आ गई, आपके हिसाब से, क्योंकि आपको पता चलता है कि ये हर्ष का भाव है, दुख का भाव है, आश्चर्य का भाव है, घृणा का भाव है, किस तरह का भाव है ये आपको अच्छे से ज्ञात है। उसी के हिसाब से आपको यहाँ वाक्य परिवर्तित करना है। समझा बेटा? Yes, miss. Yes. चलिए अभी आगे देखिए। यहाँ यह संसार माया है, यह संसार माया है, ये विधानार्थक वाक्य है ना। ये विधि का विधान है, नियम के अनुसार है कि ये संसार मोह माया है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति का इस संसार से मोह है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, हर एक व्यक्ति यही कहेगा, ए ये मेरी गाड़ी है, ए ये मेरा देखिए याद दिया है मैंने, शायद यह संसार माया है, शायद यह संसार माया है ना। या आप बोलोगे लगता है यह संसार माया है, पर शायद शब्द ज्यादा इफेक्टिव वाला लगता है ना। यह शायद यह संसार माया है ना। तो हो गया हमारा यह संदेहार्थक वाक्य है। समझ रहे हो ना बेटा? Yes, Yes. अच्छा, तो हाँ, तो इस तरह का ये हमारा वाक्य परिवर्तित करना, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन आप इस तरह से कर सकते हो, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको बनाना है। ओके, जैसे देखो पहला अभी देखो पहला दिया था, जैसे पहले क्या होता था, नियम के अनुसार अगर वाक्य परिवर्तन करना तो क्या आता था, मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद नहीं आता है। तो अभी आप ऐसे भी मुझे अकेले यात्रा करने में दुख नहीं आता है, नहीं होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले ऐसे होता था, पर अभी हमें वैसा परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल से सेंटेंस की तरह ही वाक्य परिवर्तित करना है। मैं और कुछ वाक्य है वो आपको पीडीएफ के द्वारा भिजवा दूंगी, उससे आपको ये वाक्य परिवर्तन करने में काफी मदद मिलेगी, यानी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से वाक्य परिवर्तित कर पाओगे। ओके बेटा, समझ गए ना? Yes, yes. miss. हाँ, और अभी और कुछ बताते हो, 1 मिनट। हाँ, एक मिनट है बेटा। नहीं, इतना ही है, 1 मिनट। हाँ, तो इसी तरह आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन करना रहेगा। मैं और कुछ वाक्य आपको भेज दूंगी, उसकी प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, अभी वापस एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। सबको अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन किस तरह करना है समझ में आ गया बेटा? Yes, miss. है ना? Yes, miss. हाँ, अभी देखो यहाँ, यस,
तो यहाँ सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के उस समूह को जिससे हम कोई भी बात कहते हैं वो स्पष्ट रूप से हम उसे जान Yes. सकते हैं, या फिर उस Yes, बात yes. को उस जिससे किसी बात का पूरा तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है, यानी सामने वाला हमसे क्या कहना चाहता है वो बात को हम पूरी तरह से समझते हैं, तो किसके द्वारा? वाक्य के द्वारा, है ना। तो उससे हम वाक्य कहते हैं, यानी सेंटेंस। सामने वाला अगर कुछ बोलेगा ही नहीं तो हम उसकी बात को समझ पाते नहीं है। तो जब वो अपनी बात कहता है, उसका क्या तात्पर्य है, वो क्या कहना चाहता है हमें, ये बात अगर हमें पता चलती है उसे हम वाक्य कहते हैं। ओके, और मैंने आपको बताया था कि वाक्य हेलो बच्चों, आवाज आ रहा है? हाँ मिस। हाँ, तो मुझे बताइए आप लोग, वाक्य की दो बेटियां है, बराबर? यस यस मैम। बताइए, उनके नाम बताइए। रचना अर्चना। यस, हाँ। रचना यानी रचना की दृष्टि से, अर्चना यानी अर्थ की दृष्टि से, बराबर। अभी रचना के कितने बच्चे हैं बताइए? 3 3। रचना के कितने? 3 है। चलिए उनके नाम बताइए। साधारण यस 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 यस, हाँ। साधारण वाक्य बोले तो जिसमें एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया। क्रिया होती है। यस यस, तो वो है हमारा साधारण वाक्य। ओके, संयुक्त वाक्य में क्या है बच्चा? दो अलग अलग सेंटेंस को समुच्चयबोधक अव्यय जोड़ेगा। यस, वेरी गुड। अलग यस, वेरी गुड वेरी गुड। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य रहते हैं अलग अलग, और उन्हें समुच्चय बोधक अवयव शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है। तब जोड़ने से जो वाक्य तैयार होता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ओके बेटा। देन उसके बाद है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं बेटा? पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर यस 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 यस, हाँ बराबर, गुड, वेरी गुड। यानी आपके दिमाग में बात बैठ गई है। मिश्र वाक्य उसे कहते हैं कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है ना। तो ऐसे वाक्य अगर आते हैं तो उससे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ओके, समझ गए? यानी आपको रचना के बच्चों के बारे में अच्छी सी जानकारी हो गई है, तो आप एग्जाम में आसानी से रचना की दृष्टि से पूछे गए वाक्य के प्रकार को पहचान पाओगे। ओके, अभी बच्चा मुझे बताओ, अर्थ की दृष्टि से यानी अर्चना के कितने बच्चे हैं? 6। उनके नाम बताइए। बस बस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मार्केट में सब्जी खरीदने जा रही हूँ, भिंडी, गवार, भोपला, ये वो, ऐसा लग रहा है। अच्छा, हाँ, यानी आपको समझ में आ गया, बराबर। तो देखो, विधानार्थक बोले तो विधि के अनुसार, ओके, यानी सकारात्मक रूप से, है ना, जिसमें नेगेटिव थिंकिंग वाला एक भी शब्द नहीं आता, सकारात्मक रूप है, सिंपल, हाँ, सिंपल सेंटेंस, है ना, जिसमें क्रिया करने या होने का बोध होता है ना, नियम के अनुसार क्रिया जो करते हैं होने या करने का बोध हो, उसे हम विधानार्थक वाक्य, जिसमें हमेशा ना, नहीं, मत, न, इन शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। पॉजिटिव सेंटेंस। यस, पॉजिटिव बोले तो सकारात्मक। ओके, देन उसके बाद दूसरा है निषेधार्थक। निषेधार्थक यानी नाम में ही न है, देखो, यानी इससे आपको पता चलना चाहिए कि नी बोला तो नहीं, यानी नेगेटिव थिंकिंग। ओके, यस, नकारात्मक, जिसमें हमेशा यानी क्रिया नहीं हो रही, यानी न होने का बोध होता है, यानी कहने का मतलब है उसमें ना, नहीं, मत वगैरह निषेध शब्द का प्रयोग होता है। निषेध का मतलब है रोक लगाना, बैन। ओके, समझ रहे हो ना बेटा? यस मैम। हाँ, देन उसके बाद, हाँ हाँ, है ना, देखो यहाँ पर ना
देखो यहाँ थोड़ा वाक्य परिवर्तन करने का भी मैंने 2 बना के रखे थे। देखो जैसे अंदर आना निषेध माना है, निषेध बोले तो नकारात्मक। अभी ऐसे वाक्य को हमको विधानार्थक बनाना है, तो एकदम सिंपल, अंदर आना है, एकदम सिंपल। जो निषेध शब्द है उसे निकाल दो, निषेध का मतलब मना है ना। तो देखो एकदम विधानार्थक किस तरह बना दिया गया, अंदर आना है, क्या है, अंदर आना निषेध माना। हाँ, तो हमें क्या करना है, विधानार्थक वाक्य बनाना है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला, सकारात्मक। तो केवल हमें क्या करना है, निषेध शब्द को निकाल देना है, अंदर आना है, बात खत्म। देखो दूसरा, देखो तुम कुछ न कर पाए, तुम कुछ न कर पाए। अभी इस वाक्य को, ये वाक्य क्या है, निषेधार्थक है। अभी हमें इसे आज्ञार्थक बनाना है, तो क्या करना है, केवल हमें न निकाल देना है और आज्ञाकारी शब्द लगाना है। जैसे देखो तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, है ना, न शब्दों को आपको निकाल देना है। तुम कुछ न कर पाए ऐसा वाक्य था, तो उसे हमें आज्ञार्थक बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें न निकाल देना है और कर को करो, तुम कुछ करो। जैसे मैंने बोला था आज्ञार्थक शब्द, उठो, बैठो, जाओ, करो, यानी आज्ञा, आदेश देने वाले शब्द का प्रयोग हमें करना है। समझा बेटा? Yes. हाँ, देन उसके बाद है हमारा प्रश्नार्थक चिन्ह। इसमें क्या करना है, बोलो बच्चा? प्रश्नार्थक वाक्य, इसमें प्रश्न का बोध होता है। हाँ, बोधक बोध होता है और इसमें हाँ, क्वेश्चन मार्क रहता है। हाँ, और आपको प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करने से दिया है। देखो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किससे, इन शब्द का प्रयोग करना है और अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह हमारा प्रश्नार्थक वाक्य है। ओके, देन उसके बाद है हमारा कौन सा, आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वाक्य। हाँ, आज्ञार्थक यानी ऑर्डर, आदेश, अनुमति, है ना। अगर वाक्य के अंत में उठो, चलो, बोलो, जाओ, बैठो, इस तरह के शब्द अगर आते हैं, आज्ञा देने वाले, आदेश देने वाले, तो ये हमारा कौन सा है, आज्ञार्थक वाक्य कहलाया जाता है। ओके बेटा, क्योंकि अंत में उठो, जाओ, करो, बैठो, बोलो, इस तरह के ही शब्द आते हैं, यानी आज्ञा देने वाले, है ना। चलिए, अभी उसके बाद है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन सा है, विस्मयादि बोधक वाक्य। हाँ, यानी हमारे मन के जो भाव मैंने बताया, हर्ष यानी खुशी, विस्मय यानी आश्चर्य, दुख यानी दुख, दर्द, पीड़ा वगैरह रहती वह, क्रोध यानी गुस्सा, गुस्सा, यस, घृणा यानी नफरत, नफरत का भाव होता है ना मन में, कुछ गंदा देखा तो कैसा, ऐसा, छी कितना गंदा है, ऐसे नफरत का भाव, आदि भावों का अगर बोध होता है, ये सारे भाव क्या है, हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं, मन के अंदर ही रहते हैं। इन भावों का अगर बोध होता है, पता चलता है, तब हम उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और हमेशा विस्मयादि बोधक का जो वाक्य है, उसके जो शब्द है, वो वाक्य के शुरुआत में ही आते, स्टार्ट में ही आते। जैसे मैंने बताया आपको, ये देखो उफ, अरे, वाह, है ना, ये सारे शब्द कैसे स्टार्टिंग में ही आए हैं, है ना। और इसके बाद तुरंत क्या आया है, बताइए बच्चों? एक्सक्लेमेशन मार्क। यस, हाँ, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना, उद्गार, हाँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओके, तो तुरंत अगर शुरुआत में विस्मयादि बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको नजर आता है, तो वो हमारा वाक्य क्या है, विस्मयादि बोधक। हाँ, क्योंकि यस, इस वाक्य द्वारा हम अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं। जैसे उफ, कितना शोर है, तो ये हम क्या व्यक्त कर रहे हैं, घृणा, नफरत व्यक्त कर रहे हैं। अरे, यहाँ कैसे आए, ये क्या है, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। वाह, बाग में सुंदर फूल खिले, ये हम खुशी व्यक्त कर रहे हैं, आनंद। कोई चीज देखकर अगर हमें प्रसन्नता महसूस होती, तो उसे हम इस तरह से व्यक्त करते हैं ना। जैसे आपने 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक लाए, तो आपके माता पिता खुश होकर, वाह बेटा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम तुमने किया, या बहुत बढ़िया अंक तुमने हासिल किए, है ना।
शाबाश बोले तो ये क्या हुई, आपकी तारीफ, प्रशंसा, है ना, इस तरह से। देन लास्ट वन है हमारा संदेह सूचक, यानी संभावना व्यक्त करने वाला। संभावना व्यक्त करना, देखो हम संभावना कब व्यक्त करते हैं, भविष्य में बोलते हैं, जैसे भविष्य में मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, भविष्य में मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, है ना। मैम वॉइस इज ब्रेक। 1 मिनट है। अभी आया बेटा, हेलो, यस हाँ आ रहा है ना, हाँ यस यस, हाँ तो संभावना व्यक्त करना यानी संदेह, है ना। और ये सारे जो संभावना और संदेह क्या होते हैं, भविष्य के बारे में व्यक्त की जाती है। हम ऐसे बोलेंगे बीते हुए सन में मैंने ऐसा किया था वगैरह, नहीं, उसका नहीं, हम क्या करेंगे ये, इसके बारे में हम भविष्य के। अभी आप 10वीं में हो, 10वीं के बाद आपने कुछ करने का तो सोचा होगा ना। किसी बच्चे ने ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि मैं 10वीं के बाद वड़ा पाव बेचूंगा, मंचूरियन बेचूंगा, ऐसा सोचा होगा नहीं, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, जो भी XYZ, जो भी आपके माता पिता ने आपके लिए जो ख्वाब देखे, स्वप्न देखे, उसे पूरा करने के बारे में आप अभी से सोच रहे होंगे, यानी एक तरह की संभावना व्यक्त करेंगे, है ना। जैसे मैं बड़ा होके एक कामयाब इंसान बनूंगा, मैं बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, है ना, ये एक तरह की संभावना है। तो देखो शायद, संभावना, लगता है, इस तरह के संभवत, इस तरह के शब्द क्या है, आपका संदेह व्यक्त करते हैं, यानी संभावना व्यक्त करने वाले शब्द। तो इस तरह के शब्द अगर वाक्य में आते हैं तो वो वाक्य आपका संदेह सूचक वाक्य कहलाया जाएगा। समझा बच्चा? यस मिस। क्लियर है सब? यस मिस। हाँ हाँ, तो सिर्फ अब मुझे एक बार सिर्फ इनके नाम बता दो, देन फिर मैं आपका लेक्चर स्टॉप करूंगी। ओके, चलिए अभी मुझे बता दीजिए वाक्य के 2 प्रकार कौन से रचना के रचना दृष्टि से हाँ, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। अभी रचना के 3 प्रकार बता दीजिए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। यस, वेरी गुड। देन अर्थ की दृष्टि से बता दीजिए। विधानात्मक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य। बस बस बस। अभी आप रात को सो भी गए होगे तो नींद में भी कोई आपको उठाएगा तो आप तुरंत वाक्य के प्रकार उन्हें बता दोगे। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में वाक्य के प्रकार अच्छे से फिट हो गए, तो हमारे 2 अंक हमें जरूर मिलने चाहिए, बराबर। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार, साधारण वाक्य, Yes, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और संदेह सूचक वाक्य, जिसे हम संभावनात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो इस तरह आपके वाक्य के प्रकार है और किस तरह परिवर्तन करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। केवल प्रैक्टिस के लिए मैं और कुछ वाक्य आपको भेज दूंगी केशव सर के पास, वो आपको दे देंगे। और ये वाक्य के प्रकार और काले दोनों का PDF भी मैं आपको भेज दूंगी। ओके बच्चा, अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है बोलिए। नो मिस। Any problem? No problem. ओके बेटा, नो मिस, नो ओ- प्रॉब्लम। ओके ओके, चलिए तो फिर मैं आज यहाँ लेक्चर स्टॉप करती हूँ, देन अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। ओके बेटा, चलिए बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय मिस। थैंक यू मिस। वेलकम। केशव सर, बाय मैम। बाय बाय। केशव सर, आरुषि क्या शरबत पी रही है? पानी? पानी पी रही हूँ। हाँ बोल, मैं रही हूँ पानी, तू पी रही है, मुझे पानी भेज। चलेगा चलेगा। ओके बेटा, देविका समझ में आ गया ना सबको अच्छे से? यस मिस। हाँ हाँ, इसके हमारे 2 मार्क्स होते हैं और काल के भी 2 होते हैं, यानी 4 मार्क्स का ग्रामर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है।
ग्रामर के मार्क्स हमारे हाथ के होते हैं, इसलिए हमारे ग्रामर के मार्क्स कभी भी एक भी यहाँ से वहां होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके मार्क्स ज्यादा कहाँ कट होते हैं, स्वमत अभिव्यक्ति में, क्योंकि स्वमत अभिव्यक्ति आप अपने विचार से लिखते हो, और जब हम लोग लिखते हैं तो काना मात्रा में कितनी गलती करते हैं ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेटा मैंने आपको पहले ही कहा कि रोज एक 5 लाइन वाला 10 लाइन वाला कुछ भी छोटा सा पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस रखो, जिससे आपके हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी कम गलती होगी, आप अच्छे से पढ़ोगे, आपको समझेगा, यानी बहुत सी बातों के लिए आपको ये पैराग्राफ हेल्पफुल रहेगा। इसलिए रोज एक पैराग्राफ लिखने की विराम चिन्हों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो भी आपको पता चलेगा, और बहुत कम काना मात्रा में गलती होगी। और एक दूसरी बात, जो भी आप ओरली लैंग्वेज में बाय हार्ट करते हो उन्हें लिखने की भी प्रैक्टिस रखो बेटा, क्योंकि बाय हार्ट करते हो तो बाय हार्ट अगर एग्जाम में मैं पूछूंगी तो ओरली आप 100 में से 100 दोगे मुझे, मगर वही अगर मैं लिखने को बोलूंगी तो आपके 50 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो क्यों होता है, क्योंकि हमारी काना मात्रा में गलती होती है। ओके बेटा, समझे? यस सर, चलो ओके सर। ओके मैडम। ओके ओके, चलिए बाय, टेक केयर।